गुजरे जमाने की फुसफुसाहट, अनसुलझे रहस्यों का जादू। इतिहास एक बुनावट है जो जीत, हार और रहस्य के धागों से बनी है। हम अपने अतीत की तरफ खींचे चले जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन ताकतों ने हमारी दुनिया को आकार दिया। फिर भी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं रहस्य के साए में डूबी रहती हैं, उनके राज समय के साथ गूंजते रहते हैं। ये अनसुलझे रहस्य हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं, हमें अतीत की बिखरी हुई पहेली को सुलझाने का चैलेंज देते हैं। हम इन पहेलियों से इतने मंत्रमुग्ध क्यों हैं? शायद ये अज्ञात का रोमांच है, ये संभावना कि हम सदियों से छिपे हुए सच को उजागर कर सकते हैं। या हो सकता है कि ये एक याद दिलाता हो कि हमारी सभी तरक्की के बाद भी अतीत में अभी भी रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कारण चाहे जो भी हो, ये रहस्य हमें तलाशने, सवाल करने और जवाब खोजने से कभी नहीं रोकते। इस सीरीज में हम अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्यों की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे। हम समय के साथ सफर करेंगे, सबूतों की जांच करेंगे, थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे और इन स्थायी पहेलियों के मायने पर विचार करेंगे। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम खोए हुए शहर अटलांटिस के रहस्यों, गीजा के रहस्यमय पिरामिडों और अमेलिया ईयरहार्ट के रहस्यमय ढंग से गायब होने का पता लगाते हैं। दी लॉस्ट सिटी ऑन ऑफ अटलांटिस, हकीकत, वहम या इतिहास की चेतावनी। अटलांटिस की कहानी, जिसका वर्णन पहली बार ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने किया था, सदियों से लोगों को मोहित करता आ रहा है। क्या यह एक सच का शहर था जिसे समुद्र निगल गया, या घमंड के खतरों और सभ्यता के नष्ट होने के बारे में एक कहानी? बहस आज तक जारी है। प्लेटो ने अटलांटिस को एक द्वीपीय राष्ट्र बताया था जहां उन्नत तकनीक और एक शक्तिशाली सेना थी। उन्होंने दावा किया कि यह उनके समय से हजारों साल पहले था और एक ही विनाशकारी घटना में लहरों के नीचे डूब गया। जबकि कई लोग अटलांटिस को एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्लेटो की कहानी में कुछ सच्चाई रही होगी। वे डूबे हुए जमीन के भूवैज्ञानिक साक्ष्य और अलग अलग संस्कृतियों के प्राचीन कहानियों की ओर इशारा करते हैं जो एक जैसी विनाशकारी बाढ़ का वर्णन करते हैं। क्या ये एक असली अटलांटिस की निशानी हो सकती है जो समय की गहराई में खो गई है, या ये बस संयोग हैं जिन्हें कहानियों के चश्मे से गलत समझा गया है, रहस्य बना हुआ है? गीजा के पिरामिड हुनर का एक नमूना या कुछ और? गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों की चतुराई और बड़े सपनों का प्रमाण है। इन विशाल स्ट्रक्चर्स ने सदियों से लोगों को हैरान किया है, उनके निर्माण और असली मकसद के बारे में सवाल खड़े किए हैं। ज्यादातर पुरातत्व बताते हैं कि पिरामिड फिरौन के लिए कब्रें थीं जो साधारण औजारों और सिर्फ इंसानी ताकत से बनाई गई थीं। हालांकि कुछ रिसर्चर्स इस बात पर सवाल उठाते हैं, वे पिरामिडों के तारों के साथ सटीक अलाइनमेंट, बड़े बड़े पत्थरों के इस्तेमाल जिन्हें पुरानी तकनीक के साथ हिलाना मुश्किल होता, और स्ट्रक्चर्स के अंदर अजीब चेम्बर्स और शाफ्ट्स की ओर इशारा करते हैं। क्या पिरामिडों का कोई और कॉम्प्लिकेटेड मकसद रहा होगा? शायद खगोलीय वेधशालाओं, ऊर्जा बनाने वाले या प्राचीन ज्ञान के भंडार के रूप में? इन प्राचीन अजूबों की रहस्यमय प्रकृति से प्रेरित होकर बहस आज तक जारी है। अमेलिया ईयरहार्ट की आखिरी उड़ान, समुद्र में खोया, साजिश में खोया। अमेलिया ईयरहार्ट, जो 1937 में दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनना चाहती थीं, उनका गायब होना 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। प्रशांत महासागर के ऊपर गायब होने के बाद आखिर ईयरहार्ट और उनके नाविक फ्रेड नूनन का क्या हुआ? आधिकारिक तौर पे कहा गया कि उनका ईंधन खत्म हो गया और वे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि कई और थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें उपकरण की खराबी और नाविकों की गलतियों से लेकर जापानियों द्वारा बंदी बनाना और यहां तक कि जानबूझकर गायब हो जाना भी शामिल है। अटकलों को और हवा मिलती है परस्पर विरोधी रेडियो सिग्नल्स, बिना पुष्टि के देखे जाने की खबरें और कोई पक्का सबूत न मिलने से। क्या ईयरहार्ट और नूनन का समुद्र में एक दुखद अंत हुआ, या उनकी यात्रा ने कोई अजीब मोड़ ले लिया? रहस्य लोगों को हैरान और निराश करता रहता है। हर नए सबूत के साथ पहेली और भी उलझती जाती है। रहस्य की अटूट शक्ति। अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्य केवल दिलचस्प कहानियों से कहीं बढ़कर हैं। वे अतीत में झांकने के लिए खिड़कियां हैं जो हमें हमारे ज्ञान की सीमा और अज्ञात की स्थायी शक्ति की याद दिलाती हैं। ये हमें गहराई से सोचने, अपनी सोच पर सवाल उठाने और इस संभावना को स्वीकार करने की चुनौती देते हैं कि कुछ जवाब हमेशा छिपे रह सकते हैं। जब हम इन पहेलियों से जूझते हैं तो हमें समय की विशालता और अतीत को समझने की अपनी सीमित क्षमता का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये ज्ञान की खोज है, ये कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा है जो हमें आगे बढ़ाती है, इतिहास के छिपे हुए कोनों का पता लगाने
और उनमें छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात के शब्दों में, बिना जांचे जीवन जीने लायक नहीं है।